करना होगा और उनका पालन पोषण मुगल हरम में होगा। ये मारवाड़ के सम्मान पर सबसे बड़ी चोट थी। दुर्गादास समझ गए कि अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका है और तलवार ही आखिरी रास्ता है। दिल्ली की नूरगढ़ हवेली, जहां राठौड़ सेना रुकी थी, उसे औरंगजेब ने चारों तरफ से हजारों मुगल सैनिकों से घेर लिया। औरंगजेब का इरादा साफ था, या तो राजकुमार को उसके हवाले कर दिया जाए या फिर पूरी राठौड़ सेना का कत्लेआम कर दिया जाए। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन राठौड़ खेमे में एक गुप्त योजना बन रही थी। दुर्गादास ने अपने साथियों से कहा कि हमें किसी भी कीमत पर राजकुमार को सुरक्षित निकालकर मारवाड़ ले जाना होगा, चाहे इसके लिए हम में से एक भी जीवित न बचे। यहीं पर इतिहास की सबसे साहसी और भावुक घटना घटती है। राजकुमार की जान बचाने के लिए एक वीर महिला गोराधाय ने अपने ममता का बलिदान दिया। उन्होंने राजकुमार के वेश में अपने खुद के बच्चे को वहां छोड़ दिया ताकि मुगलों को धोखा दिया जा सके। वीर खिची मुकुंददास और अन्य भरोसेमंद साथियों ने राजकुमार और रानियों को वेश बदलकर चुपके से दिल्ली से बाहर निकालने की जिम्मेदारी ली। लेकिन मुगलों को भनक लग गई। जैसे ही राजकुमार को लेकर एक टुकड़ी बाहर निकली, औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना को पीछा करने का हुक्म दिया। अब दुर्गादास के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें मुगलों की उस बाढ़ को रोकना था ताकि राजकुमार को सुरक्षित दूरी तक पहुंचाया जा सके। दुर्गादास ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर वो तांडव मचाया जिसे देखकर मुगल जनरल भी कांप उठे। यह युद्ध बराबरी का नहीं था। एक तरफ हजारों की फौज और दूसरी तरफ केवल कुछ सौ राठौड़ योद्धा जो अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रहे थे। दुर्गादास की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो खुद अंत तक मोर्चे पर डटे रहे ताकि पीछे से राजकुमार को सुरक्षित निकाला जा सके। उस दिन दिल्ली की धरती ने देखा कि एक सेनापति अपने स्वामी के अंश के लिए किस हद तक जा सकता है। राठौड़ वीर एक एक करके गिरते रहे, लेकिन उन्होंने मुगलों का रास्ता रोके रखा। अंत में जब दुर्गादास को विश्वास हो गया कि राजकुमार सुरक्षित निकल चुके हैं, तब वे खुद भी दुश्मनों के घेरे को चीरते हुए हवा की गति से ओझल हो गए। औरंगजेब हाथ मलता रह गया। उसकी आंखों के सामने से मारवाड़ का भविष्य निकल चुका था। दिल्ली से निकलने के बाद भी संकट कम नहीं हुआ था। रास्ते भर मुगलों की चौकियां थीं और हर तरफ मौत का साया था, लेकिन दुर्गादास की सूझबूझ और अदम्य साहस ने अजीत सिंह को सुरक्षित सिरोही की पहाड़ियों तक पहुंचा दिया। यहीं से मारवाड़ की मुक्ति के उस महान संघर्ष की नींव पड़ी जिसे अगले 30 सालों तक दुर्गादास ने अपने खून और पसीने से सींचा। मुगलों को लग रहा था कि वे जीत गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि दुर्गादास राठौड़ ने अब मुगल साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख दी है। दिल्ली से सुरक्षित निकलने के बाद असली चुनौती अब शुरू हुई थी। औरंगजेब क्रोध से पागल हो चुका था। उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए मारवाड़ पर कहर ढाना शुरू कर दिया। गांवों को जलाया जा रहा था और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। औरंगजेब ने घोषणा कर दी कि असली अजीत सिंह उसके पास है और दुर्गादास जिस बच्चे को लेकर भागा है वो एक ढोंगी है। लेकिन मारवाड़ की जनता और सामंत